जय हिंद बच्चों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। तो इसी के साथ रिवाइज इंडिया की फर्स्ट क्लास में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। और आज मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब कि पहला लेक्चर। और पहले लेक्चर को पूरे हम यहाँ पर कंसेप्ट और शानदार बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले, बहुत ही कम टाइम में। यहाँ आप लोगों को मजा आ जाएगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, मतलब कि रिवीजन करना है। और इस रिवीजन को बेहतरीन बनाने के लिए इस चैप्टर को कैसे हम जल्दी से पढ़ सकते हैं, पूरा खत्म कर सकते हैं, ये सिखाने वाला हूं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति से। आप लोगों को पता है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, त्रिकोणमिति की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो आ जाओ भाई, पहले देख लेते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चलो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने से? दो वर्ड से। कौन कौन से? एक तो मिला है ट्राई और एक गोन, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं गोनो, ट्राई एंड गोनो। तो ये हो गया आपके पास ट्राई और ये हो गया आपके पास गोनो। ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। और गोनो का मतलब क्या होता है? भुजाएं। गोनो का मतलब होता है यहाँ पर भुजाएं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखकर समझ पा रहे होंगे कि तीन भुजाओं की बात होने वाली। तीन भुजा किसमें होती है? त्रिभुज में। किसमें होती है बेटा? त्रिभुज में। इसीलिए कहा गया है कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है त्रिभुज का मापन। अब त्रिभुज का मापन कैसे? आप कहोगे कि सर त्रिभुज का मापन कैसे? त्रिभुज की भुजाओं का मापन अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज की भुजाएं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में ये जो त्रिभुज नाम आया है, इसमें सबसे पहला नाम आता है समकोण त्रिभुज का। किसका नाम आता है बेटा? समकोण त्रिभुज। जानते हो समकोण त्रिभुज? बहुत अच्छे से जानते होंगे, बचपन में पढ़ा था, है ना। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, तो ये त्रिभुज भी वहीं से ही आया है बचपन में, जब आपने पढ़ा था। बचपन बोले तो 6th 7th 8th क्लास में आप लोग सीख गए हैं त्रिभुज को अच्छे से। इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है, ठीक। और एक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब जहां पर त्रिकोणमिति की बात आई और समकोण त्रिभुज की बात आ गई, वहां पर एक महान व्यक्ति जरूर आएंगे, और उन महान व्यक्ति का नाम क्या है? बाबा पाइथागोरस। क्या है बेटा? बाबा पाइथागोरस। पाइथागोरस। बाबा पाइथागोरस ने क्या कहा? बाबा पाइथागोरस ने अपनी एक प्रमेय दी। क्या दी बेटा? प्रमेय दी, और उसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय में बाबा पाइथागोरस ने कहा कि यदि हमारे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। चलिए भाई, अब हम देखते हैं इसको आगे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज। क्या नजर आ गया? ये आपको एक समकोण त्रिभुज। यहां कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये ए, ये बी और ये सी। क्लियर? क्या कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं? अब यहां पर इस समकोण त्रिभुज में मान लीजिए यहां पर आपके पास थीटा कोण है। कितना कोण है? थीटा कोण है। तो इस थीटा कोण की अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोग देखोगे कि थीटा के जस्ट सामने आपके पास होता है लंब। क्या होता है? लंब। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी लंब। जहां थीटा बन रहा है वो होगा आपके पास आधार, और लंब के जस्ट सामने होगा आपके पास कर्ण। ये रहने वाला है यहां पर सीधा सा कंसेप्ट। यदि 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 मान लीजिए यही आपके पास समकोण त्रिभुज है एक, ये रहा हमारे पास समकोण त्रिभुज जो कि आपको नजर आ रहा है। अब यहां पर समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री। इसको मैं नाम दे देता हूं डी, ई और एफ। मान लीजिए यहां पर थीटा कोण है। अब थीटा कोण कहां आ गया? डी पर आ गया। पहले थीटा कोण कहां पर था? सी पर था, मतलब कि यहां थीटा कोण था, अब थीटा चला गया ऊपर। तो मैंने क्या बताया है अभी आपको कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा ये होती है आपकी लंब। क्या होती है? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब। जहां थीटा होगा वहां हो जाएगा आधार, और लंब के जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। क्लियर? चलो
अब यहां पर बाबा पाइथागोरस प्रमेय आती है, तो बाबा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर मैं देखता हूं तो वो होता है आपका कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, तो ये किसने दिया? बाबा पाइथागोरस ने। त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात की बात की जाए तो वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6, जिनका आप लोगों को काफी अच्छे से नाम पता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जा कोजा। साइन थीटा को बोलते हैं हिंदी में जा, कोस थीटा को बोलते हैं कोजा। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेग थीटा और कोट थीटा। ये आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कितने बेटा? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर? चलो, अब आप लोगों से कहा जाए कि साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का मान क्या होगा? फटाफट से बोलो भाई। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, अगर हम इस समकोण त्रिभुज के अनुसार देखते हैं, इस समकोण त्रिभुज के अनुसार देखते हैं, तो हमें पता है साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसी तरह से टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोसेक थीटा ये होता है कर्ण बटे लंब। सेग थीटा कर्ण बटे आधार और कोट थीटा आधार बटे लंब। लेकिन बच्चों को याद करने में बड़ी परेशानी आती है। बच्चे कहते हैं कि सर हमें सब कुछ प्रॉब्लम कहीं पर फेस करने के लिए नहीं मिलती, लेकिन सबसे ज़्यादा एक जगह मिलती है, और वो क्या होती है कि हमें ये मान याद नहीं होते। तो इसके लिए काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है, जिसको हम कहते हैं एक तो लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं PBP, HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्योंकि लंब को इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस और आधार को कहते हैं बेस, इसलिए PBH, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये है आपके पास एक। तो यहां से आप देखोगे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है इनके नाम लिख देने हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इस सीक्वेंस को आपको नहीं छोड़ना है, बस सीक्वेंस ध्यान में रखना है। फिर आ जाएगा यहां पर कोसेक थीटा, सेग थीटा और कोट थीटा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे हैं तो सेम चीज आएगी, बस नाम क्या चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, PBP, HHB। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। एक और ट्रिक है, क्या कहते हैं उसमें? पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। क्लियर? इसके अलावा एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे भी अभी तक आप लोग जानते हो पाकिस्तान के हालात तो बड़े बदतर चल रहे हैं, है ना? तो भैया यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो वो चीज़ तो लागू होती ही है ना? मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, देखो, है ना? मैं कोई उल्टी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ बस, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा, फिर आएगा कोसेक थीटा, फिर सेग थीटा और कोट थीटा। क्लियर? चलो भैया जी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हुई जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? बिल्कुल ही नहीं हो सकती। इसमें भी अगर आपको परेशानी हो गई तो बात ही अलग है ना? चलो, इन त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है? देखो भाई, यहाँ से आपको कहा जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, ठीक, ABC, इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ और इसको C दे देता हूँ। इस समकोण त्रिभुज में आपके पास दे दिया कि साइन थीटा का मान दे दिया। आ गई बात समझ में? क्या होगा? साइन थीटा का मान दे दिया, मान लो आपके पास 4/5। आपको बोला गया है कि कोस थीटा और टेन थीटा, इनके मान आप लोग याद करके मुझे बताइए कि क्या है। क्वेश्चन दिया जाएगा इसे, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर
ध्यान रखना ये जो 4/5 है, तो साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला क्या होगा आपका लंब, नीचे वाला आपका क्या होगा कर्ण। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं इसे आगे। लंब बटे कर्ण की मतलब ये तो हो गया आपके पास लंब और ये हो गया आपके पास कर्ण। ठीक, कब, जब यहां थीटा है। अब आपके पास दो भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा आपको निकालनी है। तो अभी आपको बताया कि बाबा पाइथागोरस को याद करोगे। किसे याद करोगे, बाबा पाइथागोरस। और बाबा पाइथागोरस ने क्या कहा, बाबा पाइथागोरस ने कहा, बाबा पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या दी बाबा पाइथागोरस ने प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, किसी को क्या कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं भाई। कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण है आपका AC, तो AC का वर्ग, लंब कितना है AB, तो ये AB का वर्ग, और आधार है आपके पास BC, तो BC का वर्ग। ओके रिपोर्ट है, कोई परेशानी नहीं। AC की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, AB का मान 4 का स्क्वायर, और BC का मान ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे रहने दो। ये हो जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस BC स्क्वायर। चलो भाई, अब इस 16 को ट्रांसफर कर दो इधर, तो ये हो गया आपके पास 25 - 16 बराबर BC का स्क्वायर हो गया। चलो यहां से कितना मिला 9, तो BC का स्क्वायर, तो BC का मान कितना आ जाएगा यहां से 3 इकाई, कितना आ जाएगा 3 इकाई। ओके चलो, तो ये BC कितनी आ गई आपके पास 3 इकाई। किस किस का मान ज्ञात करना है आपको, कोस थीटा और टेन थीटा का। अब देखो भाई यहां पर ध्यान से देखना, एक तो बात करते हैं कोस थीटा की और एक बात करते हैं टेन थीटा की। कोस थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण, ठीक, और ये हो गया आपके पास लंब बटे आधार, L/A मतलब लंब बटे आधार। चलो आधार कितना है, आधार है आपके पास 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 कोस थीटा का मान आया। और इधर अगर टेन थीटा की बात करता हूं, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 4/5 टेन थीटा का मान है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी चीजें सीखनी है, आपका काम खत्म। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो ये बात हुई त्रिकोणमितीय अनुपात की, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कोट दे दे, कोसेक दे दे, या सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए दे दिए, तब भी आपको यही करना है। ओके चला जाए आगे, आ जाओ भाई। अगली बात करते हैं बेटा, अगली बात आती है यहाँ पर त्रिकोणमितीय सारणी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चों को एक तो बनाने में बड़ी परेशानी आती है कि सर कोई ट्रिक बता दो या कुछ ऐसा सीन बता दो जो जल्दी से हो जाए ताकि हमारा दिमाग ज़्यादा ना लगे। तो भाई देखो, पहली बात तो आपको ये मैं बता देता हूँ, आपके काम की जो है वो यहाँ तक है 90 डिग्री तक। क्यों? क्योंकि ये जो इधर वाले भाई साहब है ना, ये आपके 11th और 12th में जाकर काम आते हैं, है ना, बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में आपका काम इधर इधर हो जाएगा। देखो त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार यदि मैं देखता हूँ तो थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, हो गए सारे थीटा, 6 के 6 हो गए। देखो दो चीज हो सकती है, साइन कोस टेन मिले फिर कोसेक से कोट मिले, या फिर साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इस तरह से आपको मिल सकता है ना। तो बस ऊपर वाले का सीक्वेंस ध्यान रख लेना, आप नीचे वाले को तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। अभी मैं बता दूंगा कैसे। यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से आप लोगों को पहले मैं छोटी सी बात और मैं बता देता हूं। यदि मैं इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध की बात करूं तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इनका गुणन 1 होता है। इसी तरह से सेक थीटा और यहाँ पर कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा इनका गुणन 1 होता है। और कौन बचा, टेन थीटा और कोट थीटा इनका गुणन 1 होता है। यदि 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 मुझे पहले वाले से, किससे, पहले वाले से साइन थीटा का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। क्लियर? क्योंकि गुणन में ना तो बट्टे में चला जाएगा। कोसेक थीटा का अगर मान लो मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। आगे बात समझ में? चलो अगली की देखते हैं।
अगला आता है आपके पास कोस थीटा के कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहां से कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा के, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। ओके रिपोर्ट। चलो भाई, इसी तरह से अगर हम tan वाले को भी देखते हैं तो tan थीटा को आप क्या लिखते हो? tan थीटा को आप लिखते हो 1/cot थीटा, और cot थीटा को लिखते हो आप 1/tan थीटा। इसके अलावा एक चीज और है, और वो क्या है? यहां ध्यान से देखो, tan थीटा को आप sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में भी लिख सकते हो, और cot थीटा को आप cos थीटा बटे sin थीटा के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक, ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्यों सिखाई जा रही है आप लोगों को? ताकि ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आपके दिमाग में होगी तो हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे बना लोगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो भैया जी, तो फटाफट से देख लीजिए। तो sin 0 का मान कितना होता है? 0। cos 0 sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, और sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1। इसी तरह से cos की मैं बात करता हूँ, cos 0 का मान 1, √3/2, 1/2, 1/√2, 1/2, फिर 0, फिर 0, 1/√3, 1, √3, इन्फिनिटी, है ना। इसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं। अब बच्चों की प्रॉब्लम क्या आती पता है? सर बाकी सारी चीजें ठीक है, इनको याद कैसे करें? तो भैया याद नहीं करनी, बनाना सीख लो। क्योंकि ये अगर बनाना आ गई तो एग्जाम टाइम पर क्या होता है कि छोटी छोटी सी चीजें ऐसे फट हो जाती है ना। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है ना, आप लोगों ने हमेशा सीखा होगा या सुना होगा कि यार अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है फिर किसी से डरने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तो सब कुछ ऐसा होता है कि हाँ हवा में चल रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सारी चीजें वो की वही है। अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ यहाँ पर त्रिकोणमिति सारणी। ध्यान रखना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं तो त्रिकोणमितीय आपको अनुपात लिखने हैं। एक तरफ तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लो, और फिर 0, 30, 45, 60 और 90, ये आपको मान यहां पर पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। एक तो सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, या तो आपको साइन का मान पूरा याद रख लो, वो होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हो। अगर हम यहां पर देखते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपको साइन का मान याद है तो बहुत बढ़िया, और आप कहते हो कि सर मुझे तो मान याद नहीं है, आप बताओ याद भी नहीं हो रहे, क्या करूं, कैसे बनाऊं? तो वो लाला आजा देख, कोई दिक्कत नहीं है। गिनती आती है? अरे सर कैसी बात कर दी, लिख दे 0, 1, 2, 3, 4, इतनी सी तो लिखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर, फिर सब में 4 का भाग दे दे, सब में 4 का भाग दे दिया, कोई परेशानी नहीं। अब सबका वर्ग ले ले। क्या करना है बेटा? वर्ग ले लेना है। ले लिया आपने वर्ग, लो भाई 0/4, 0 में 4 का भाग दोगे कितना मिलेगा? 0। लो भैया जी 1/4। √1/4 का मतलब होता है कि √1 पर भी है और √4 पर भी है। 1 किसका वर्ग होता है? 1 का ही होता है। 4 2 का होता है। तो क्या लिखोगे इसको? 1/2। तो ये आ गया आपके पास 1/2। इसी तरह से अगले की अगर मैं बात करता हूं √2/4, तो यहां से आप देख सकते हो, पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां से √1/2 मिल रहा है। तो 1 पर भी रूट है और 2 पर भी रूट है। ठीक, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 ही रहेगा। तो फाइनली यहां से आपको कितना मिलता है? 1/√2। कितना मिलता है? 1/√2। तो ये हो गया 1/√2। यहाँ पर √3/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी से बता दो फटाफट से, हाँ या ना। तो भाई ध्यान से देखना, बिल्कुल 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 एकदम मन लगा के, और यहाँ से ध्यान मत हटाना। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, हाँ या ना। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ ओके, कोई डाउट नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। आ जाइए
अब चलते हैं हम आगे अगले मान की तरफ। साइन के बाद आपने क्या लिखा, कोस लिखा। सर अभी तो आपने बताया था कि ध्यान रखना साइन कोस टेन। तो आओ, बहुत बढ़िया बात है, ये तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। जो मान सीधे से लेकर गए हो उसी मान को उल्टा कर दो। सबसे लास्ट में क्या है, एक लो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। उल्टा कर दिया मान को और कुछ नहीं किया है। इतना तो आ गया समझ में। फर्स्ट वाली लाइन कैसा है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा नजर आ जाए, है ना। क्या लाइन थी हमारी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया उल्टा। चलो अब बात करते हैं हम आगे। अभी आप लोगों को मैंने बताया था थोड़ी देर पहले संबंध के बारे में। तो tan थीटा बराबर किसके होता है, sin थीटा बटे cos थीटा के, हाँ या ना। बिल्कुल। tan 0 का मान निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, tan 0 का मान। tan 0 का निकाल रहे हो तो sin 0 का मान भी रख दो, और थीटा का मतलब क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री। ठीक, sin 0 का मान कितना है आपके पास, 0, cos 0 का मान 1। तो फाइनली 0/1 कितना मिलेगा, 0, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लो भैया जी, ये हो गया आपके पास 0। ओके रिपोर्ट, कोई परेशानी तो बता सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हम। कितना है इसका, 0। अब वापस से इनकी डिग्री चेंज कर दो, इनकी डिग्री चेंज कर दो। अब किसका निकालना है, 30 डिग्री का निकालना है। किसका निकालना है, 30 डिग्री का। तो sin 30 और cos 30 की बात करते हैं, sin 30 और cos 30 की बात करते हैं। sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। ये 2 का जाएगा ऊपर, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 और 2 गुणा 2/√3। क्लियर, 2 से 2 खत्म, कितना बचा, 1/√3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/√3। ओके रिपोर्ट, कोई डाउट नहीं। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। दिमाग उतना सा लगाओ कि हाँ हमारा काम हो जाए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगला किसका निकालना है, tan 45। tan 45 के लिए किसकी जरूरत है, sin 45 और cos 45। sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। बस मान रख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व करोगे, 1/√2 गुणा √2/1। आपको पता ना ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। √2 से √2 गया, 1 से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। ये लो 1। और बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई डाउट, फटाफट से इतना सा बता दो और कुछ नहीं करना है। छोटी छोटी सी चीज़ें आनी चाहिए, अगर ये सीख गए तो बस, उसके बाद तो आप सोचो भी मत कि आपको कुछ करना है क्या। इसके आगे अगर हम देखते हैं, आगे हमें किसका मान निकालना है, आगे हमें निकालना है sin tan 60 का, tan 60। तो tan 60 के लिए देखते हैं, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2, ये उल्टा हो जाएगा 2/1, 2 से 2 गया, मतलब √3। कितना आया, √3। तो ये मान आ जाएगा आपके पास √3। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। sin 90 और cos 90 के मान आपके पास है, tan 90 का निकालना है। तो sin 90 का मान कितना है, 1, और cos 90 का मान 0। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या में का और किसी भी संख्या में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मान लो 0 में किसी भी संख्या का भाग दे रहे हो, 1, 2, 3, किसी का भी, हमेशा 0 ही मिलेगा। लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग दे रहे हो तो अपरिभाषित मान मिलेगा। अपरिभाषित, जिसको कोई परिभाषित नहीं कर सका, वह मान अपरिभाषित। तो क्या मिला भाई, यहाँ पर अपरिभाषित मिला। लिखने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि अपरिभाषित मिलेगा, ठीक है। हम भारतीय हैं और हमको हिंदी पर गर्व होना चाहिए।
अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ये इन्फिनिटिव इन्फिनिटी तो ठीक है भैया, इंग्लिश में बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले तो अपरिभाषित ही बोलेंगे। ठीक, चलो, तो ये तो हो गई आपकी बात 10 की। अब किसकी बात करनी है हमें? अब करनी है हमें कोसेक, सेग और कोट। ठीक, क्लियर? आप क्या करोगे, कोट का मान निकालना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। या तो कोट थीटा का अगर मान निकालना है भाई, टेन थीटा को जैसे हम साइन थीटा बट्टे कोस थीटा लिखते हैं, तो कोट थीटा को आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, है ना। बहुत टाइम लग जाएगा इससे करोगे तो। एक काम करो, टेन के मान को उल्टा कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। टेन के मान को उल्टा करोगे मतलब ये हो गया अपरिभाषित, है ना। क्या हो गया? अपरिभाषित। अपरिभाषित से मतलब इन्फिनिटी है यहाँ पर। अपरिभाषित से मतलब क्या है? इन्फिनिटी है, ये ध्यान रखना, है ना। सोया हुआ 8 कहते हैं ना, सोया हुआ शेर, यहाँ लिख देता हूँ अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका मतलब क्या है? सोया हुआ 8। ओके, क्लियर? चलो, तो आगे देखते हैं अब हम। अपरिभाषित आगे आ गया, फिर कौन है? √3, फिर कौन है? 1, फिर 1/√3 और फिर 0। ये तो कहानी हो गई आपके पास किसकी? साइन, कोस, टेन और कोट की। बचा कौन? कोसेक और सेक। अब हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा था? 1/sin थीटा। कोसेक 0 का मान निकालना है तो ये 1/sin 0 का मान रख दो। sin 0 का मान 0। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था? अभी मैंने ये बताया था कि अगर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित आएगा। तो ये हो गया अपरिभाषित। अपरिभाषित क्या है? ऊपर लिखा हुआ है सोया हुआ 8। ओके, चलो अगला देखते हैं। इसको तो लिखा हुआ ही रहने देता हूं ताकि अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं? 1/sin थीटा। यहां से अगर ध्यान से देखोगे, 30 के लिए मान निकाले, 1/sin 30 का मान कितना है? 1/2। तो ये 2 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 1 × 2/1। ठीक, यही होगा ना। तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? 2। तो यहाँ कितना मिल रहा है आपको? 2। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, 45 का मान निकालते हैं। तो 1/√2, साइन 45 का मान रख दिया, √2 ऊपर जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो √2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास √2। इसी तरह से 60 का मान निकालते हैं, साइन 60 का मान निकालते हैं। वो तो हमें पता है कि सर 1/√2 है, सॉरी √3/2 है। और अगर हम बात करें बेटा कोसेक 60 की, किसकी बात करते हैं? कोसेक 60 की। कोसेक 60 के लिए क्या करना होगा? कोसेक 60 के लिए हमें मान को उल्टा करना होगा। किसके मान को? साइन के मान को। तो 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 1 × 2/√3। 2 को 1 से गुणा किया तो 2/√3, 2/√3, 2/√3। तो ये हो गया आपके पास 2/√3। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोसेक 90 का मान निकालना है तो sin 90 का मान रख दो, 1/1 का मतलब 1। तो ये हो गया आपके पास 1। लो भाई, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं होगी। यहाँ तक तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। हम क्या करें, अब इस मान को उल्टा कर देते हैं। इस मान को उल्टा करते हैं तो देखो भैया, कोसेक का मान निकालने के लिए कोसेक को उल्टा कर दो, 1, फिर आ जाएगा 2/√3, √2, 2 और अपरिभाषित। लो भाई, ये छोटी सी चीज आपको करनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर किसी को कोई डाउट हो ये त्रिकोणमिति सारणी बनाने में तो मुझे बता सकता है, सारे डाउट को ऐसे खत्म कर देंगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी कहीं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए भाई आगे बात करते हैं। अगला नाम आता है यहाँ पर बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा, और वो किसका आता है? वो आता है यहाँ पर त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। 3 सर्व समीकरण आप लोगों को ध्यान में रखनी है, पहली, दूसरी और तीसरी।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इन तीन त्रिकोणमिति सारणी के बदौलत हम अन्य और बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे सर, ऐसा कैसे पॉसिबल? जोड़ना, घटाना, उल्टा सीधा करना इतना तो आता है ना, पक्षांतरण करना आता है ना, बस मस्त रहो। चलो, मोदी जी वैसे ही कहते हैं, हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल देंगे। तो भैया फकीर आदमी है मान लिया, लेकिन गणित में हम ये नहीं कह सकते कि झोला उठा के चले देंगे। ठीक है, चलो देखो, पहली सर्व समीकरण क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, पहली सर्व समीकरण। इससे दो और बनाते हैं। मान लो आपको साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो क्या करोगे? इस कोस स्क्वायर ए को उठाकर इधर भेज दोगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आपको मान लो कोस स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए को उठाकर, यहां से साइन स्क्वायर ए को उठाकर इधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर? कोई परेशानी नहीं? चलिए अगला, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट सर्व समीकरण हमारे पास आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेग स्क्वायर ए। अगर आपको इस सेग टेन स्क्वायर ए को इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा सेग स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। एक सर्व समीकरण तो ये होगी। अगर आपको यहां से टेन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा सेग स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? कोई परेशानी, कोई डाउट नहीं? चलिए अब बात करते हैं हम हमारी इस सर्व समीकरण की, बहुत ही प्यारी। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है कोसेग स्क्वायर ए के। ये हमारी सर्व समीकरण है। यहां से अगर हमें मान निकालना है, मान लो कोट स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा कोसेग स्क्वायर ए माइनस 1। इस 1 को उधर भेज दो तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहां से अगर आप इस कोट स्क्वायर ए को उधर भेज देते हो, तो ये होगा कोसेग स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल 1। अब देखो आपने क्या किया और क्या रिजल्ट मिला। एक सर्व समीकरण थी, ये 2 फ्री में मिली। इधर देखते हैं, एक सर्व समीकरण थी, ये 2 फ्री में मिली। ओके, एक सर्व समीकरण थी, ये 2 फ्री में मिली। इसीलिए तो कहा है कि हम तो फकीर आदमी झोला उठा के चल देंगे। मोदी जी ने गणित में भी यहां पर बताया कि भैया एक के साथ में आपको 2 तो फ्री मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी किसकी? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण की। अब आप लोगों को सोचने ने देखा है कि यार ये इतना सा जल्दी पूरा चैप्टर कंसेप्ट ये इतनी सी। हाँ भाई, मजा आया ना? पता चला? नहीं चला। प्रॉब्लम कहाँ थी? क्वेश्चंस में, क्योंकि वहां पर हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी सर्व समीकरण कैसे लगेगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पहले बता देता हूं मैं। एक तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका इसमें बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट, आपको सबसे पहले इस चैप्टर में एक तो त्रिभुज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज के। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। थीटा का नॉलेज होना चाहिए। थीटा दिया हुआ हो, ए दिया हुआ हो, मान लो जैसे कि यहां पर इस तरह से दे दिया, यहां पर 90 डिग्री है और ये ए, तो थीटा यहां पर है। ठीक है, अगर आपको समकोण त्रिभुज दिया है यहां पर, और यहां सी दे दिया, यहां बी दे दिया, ए दे दिया, तो थीटा यहां पर है। उसी के आधार पर डिपेंड करेगा कि लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं रही होगी। फिर आप लोगों को यहां पर यह देखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। क्या देखना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं टोटल? 6। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा,
tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। नेक्स्ट आपको देखना है त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमिति सारणी, इससे आपको मान ध्यान रखने हैं। ये बनाना आ गया तो मान आप लोग एग्जाम में फटाक से लिख दोगे और सॉल्व कर लोगे। और लास्ट वो है आपकी त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। और कितनी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है आपके पास? टोटल 6। कितनी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण? टोटल 6। तो ये आप लोगों को सभी को ध्यान रखना है। यदि आपको ये सारी चीज़ें पता है इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर से इजी आपको कोई सा भी चैप्टर नहीं लगेगा। आ गई बात समझ में या नहीं है? इसीलिए मैंने कहा था ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग जब लगी होती ना सीखने की, तो ये सारी चीज़ें ऐसे सॉल्व होती है। क्लियर? चलो बच्चा पार्टी, तो ये पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन था। आई होप आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई है, किसी तरह की आप लोगों को कोई परेशानी नहीं रही है। अब आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट बताना चाहूँगा, और वो पॉइंट ये है कि यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है आपको किसी तरह का और आप अपने उस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब कि मेरे पास सर कोई टेस्ट हो जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है इस चैप्टर को लेकर, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक नजर आ रहा होगा। फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है। वहां पर से जाकर आप लोग जो है टेस्ट दे सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।